हेलो नमस्कार। इमर्सिव क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जो यूपी की ज्योग्राफी है उसमें बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यूपी का मैप ड्रॉ करते हैं। जो हमारे यूपी का मैप, जो यमुना है, सबसे पहले बात करेंगे गंगा की। गंगा जो हमारी यूके से, यह है यूके। यूके में कहाँ से निकल के यूके में दो भागों से होकर एक भाग होते हुए ये हमारे कहाँ पर आती है, और ये बलिया होते हुए हमारे किस में प्रवेश कर जाती है, बिहार। इधर है बिहार। इसमें जो सबसे पहले ये है गंगा, कहाँ से, बिजनौर। यूपी में कहाँ प्रवेश करती है, बिजनौर से। बिजनौर के बाद कन्नौज, ये है कन्नौज। कन्नौज में इसमें आकर मिलती है कन्नौज। कन्नौज में इसमें आकर मिलती है रामगंगा, और वो कहाँ से निकलती है, नेपाल के दूधा टोली से। दूधा टोली। कौन सी गंगा, रामगंगा। राम गंगा। और ये भी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, बिजनौर से। इधर से निकल आती है कौन सी, यमुना। जो कहाँ है, वो हमारे प्रयागराज। यह है प्रयागराज। प्रयागराज में आकर के गंगा में मिल जाते हैं। निकल से कहाँ के, यमुनोत्री या बंदरपुर से। यमुनोत्री बंदरपुर। कौन सी, यमुना। और उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से प्रवेश करती है, सहारनपुर से। सहारनपुर से। और इसी में एक नदी और आकर मिलती है, वो कौन सी नदी है, हिंडन। हिंडन नदी। इसका थोड़ा जो ये जो नदी है, ये एक बार यूपी से बाहर भी चली जाती है। कहां पर, दिल्ली के अंदर भी जाती है। इसका थोड़ा डायग्राम बनाते हैं इस प्रकार से। ये हिंडन होगी, यहाँ पर हो जाएगा ये दिल्ली। दिल्ली में उत्तर प्रदेश से बाहर चली जाती है। इसी पर यहाँ इसमें पढ़ते हैं वृंदावन, वृंदावन, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन। जालौन के बाद हमीरपुर, बांदा, कौशाम्बी। इनकी बात करें तो इटावा में, इटावा में क्या है, इटावा में इसमें एक नदी आके मिलती है, उसे बोलते हैं कौन सी नदी, चंबल नदी। चंबल। और इसमें चंबल की जो कौन तीन सहायक नदियां और वो कौन कौन सी हैं, और एक कौन सी उससे निकलती है, ये जामताड़ा की जो पहाड़ियां एमपी में, वहां से निकलती है। जामताड़ा यानी मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है। उज्जैन से क्षिप्रा नदी निकलती है, जो चंबल नदी में आकर मिलती है। और दूसरी है काली सिंध, काली सिंध। और तीसरी कौन सी है, पार्वती, जो चंबल में मिलती है। और इधर से जो राजस्थान से एक नदी है, दो नदियां हैं जो अरावली से निकलती हैं, राजस्थान से।
कौन सी नदी आके मिलती है? बनास नदी। किसमें? चंबल नदी। और यूपी में इटावा में आके मिलती है। कौन सी नदी में? यमुना नदी। और क्या है? जो जालौन है, जालौन में भी एक नदी आके मिलती है जिसे बोलते हैं सिंध। और ये कहाँ से निकलती है? विदिशा, एमपी से। विदिशा एमपी से निकलती है। कौन सी नदी? सिंध नदी। और ये इसमें जालौन में आकर के यमुना नदी में आकर मिल जाती है। और एक नदी और है बेतवा, वो हमीरपुर में आके, बेतवा। बेतवा जो नदी है वो जो विंध्या का कैमूर पर्वत है, कैमूर की जो पहाड़ियां हैं देखी, वहां से निकलती है और हमीरपुर में आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। एक नदी है जो बांदा में मिलती है, केन। कौन सी है? केन नदी। और ये कहां से निकलती है? कैमूर से, कैमूर की पहाड़ियों से, एमपी से। और एक है जो प्रयागराज से आगे पड़ता है, सिराना। सिराना, सिराना पड़ता है। इसमें जो टॉन्स नदी है वो यमुना नदी में आके मिलती है। यमुना है। अब यहाँ से प्रयागराज से इनके संगम के बाद ये नदी एक हो जाती है और क्या बन जाती है? गंगा। टॉन्स नदी को बोला जाता है तमसा नदी, तमसा। और ये कहां से निकलती है? एक नहर स्थान है एमपी से, नहर स्थान कहाँ है? एमपी में। ये वहां से निकलती है। उसके बाद जो हमारे जो अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं वहां से एक नदी निकलती है और यूपी में होते हुए, यूपी के कौन कौन से जिले से? मिर्जापुर, मिर्जापुर और सोनभद्र। सोनभद्र में, मिर्जापुर में आके एक सोन नदी मिलती है। कहां से निकलती है? रेंद। यह अमरकंटक कौन सी? सोन नदी। और ये बिहार के जो पटना है वहां पे आकर के कौन सी नदी मिल जाती है? गंगा नदी। और ऊपर से बात करेंगे कौन कौन सी नदियां हैं। यहाँ पर है गाजीपुर, गाजीपुर। गाजीपुर में आकर के कौन सी मिलती है? जो पीलीभीत का जो फ्लड झील है, पीलीभीत। पीलीभीत कौन सी है? फ्लड झील, फ्लड झील। इससे एक नदी निकलती है, उसका नाम है और ये कहां जाकर मिलती है? ये मिलती है गाजीपुर में। इसी में पड़ता है, ये नदी है गोमती। गोमती। इसी में पड़ता है कौन सा? नखला। और जौनपुर में आकर के हरदोई से निकली हुई, यहाँ पर है जौनपुर। जौनपुर से ये सही एक नदी है जो गोमती की सहायक नदी है और वो कहां से निकलती है? हरदोई से, हरदोई से। और ये जौनपुर में आकर के किसमें मिल जाती है? गोमती। उसके बाद ये है नेपाल। इधर नेपाल में एक है कौन सी नदी? काली नदी। काली नदी पहले तो क्या बनाती है? यूके और किसका बॉर्डर बनाती है? नेपाल और यूके का। उसके बाद बनाती है उत्तर प्रदेश और नेपाल का बॉर्डर। और ये नदी कौन सी है? शारदा नदी। शारदा नदी। और ये किसमें आके मिलती है? जो घाघरा नदी है उसमें आके मिलती है। और ये बिहार में जाकर के, बिहार में जाकर के कहा मिलती है? छपरा में।
ये क्या है, छपरा। कौन सी नदी है, काली गंगा, काली गंगा। और ये कहां से निकलती है, नेपाल। यहाँ पर तो बनाती है, ये तो हो गया नेपाल। और इधर है पीलीभीत वाले जो उधर वाला बॉर्डर यूपी, ये है शारदा। और इसी शारदा में, शारदा आगे चल के ये किसमें मिलती है, घाघरा में। ये घाघरा अब जब यूपी में प्रवेश करती है उससे पहले ये दो भागों में होती है। एक ये है नेपाल, नेपाल में एक से गेरवा और दूसरी तरफ है कोरियाला, कोरियाला। और एक एक पहले निकलती है करनाली के नाम से, करनाली। करनाली बाद में आकर के क्या है, नेपाल में दो भागों में टूट जाती है, कोरियाला और गेरवा के नाम से। और ये निकलती कहाँ थे, तिब्बत के, तिब्बत का जो कौन सा ग्लेशियर है, नामचाचुरा ग्लेशियर से, ग्लेशियर से करनाली के नाम से निकलती है। और नेपाल में आकर के दो भागों में विभाजित हो जाती है। और ये कौन कौन से नाम से, कोरियाला और गेरवा के नाम से। और भारत में प्रवेश करते जब इसे किसके नाम से जानते हैं, घाघरा। और घाघरा और शारदा के मिलने के बाद और ये कहाँ मिलती है, बहराम घाट, बहराम घाट, घाट पे आके बारसा यानी सीतापुर में आकर के मिलती है शारदा और घाघरा। और छपरा में कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में। इस पर कौन सी नदी और है, अयोध्या। अयोध्या में इसी नदी को कहा जाता है सरयू नदी। और एक नेपाल भी, नेपाल से एक नदी निकलती है, कौन सी, जो यूपी उसके बिहार के सोनपुर, बिहार के जो सोनपुर है, सोनपुर में जाकर के मिलती है। जैसे धौलागिरी के पास से रुकुमकोट, धौलागिरी के पास रुकुमकोट, नेपाल, नेपाल से निकलती है कौन सी, राप्ती। और गोरखपुर, गोरखपुर और जो देवरिया है, देवरिया में आकर के कहा मिल जाती है, जो घाघरा नदी उसमें देवरिया। इससे दूसरी नदी है वो है गंडक। गंडक जो है वो इस पर कौन सा पड़ता है, देवरिया। और ये कुछ यूपी और किसका, बिहार का बॉर्डर बनाते हुए जो गंडक नदी है वो हमारी सोनपुर में जाकर के किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में। तो अब इसका एक एक करके थोड़ा डिस्कस करेंगे इनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे रामगंगा के बारे में। राम गंगा, राम गंगा, रामगंगा नदी है, इसका उद्गम कहाँ है, दूधाटोली पौड़ी गढ़वाल यूपी से। उद्गम दूधाटोली पौड़ी गढ़वाल यूपी उत्तराखंड से। और ये बिजनौर के पास, बिजनौर से ये क्या करती है, यूपी में प्रवेश करती है। बिजनौर से यूपी में प्रवेश। और उसकी जो सहायक नदी है कौन कौन सी है, सहायक नदी वो है कोयल नदी। और इसमें क्या पता है रामगंगा का, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो इसी से होती है, रामगंगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से गुजरती है। और ये क्या है, कन्नौज में क्या मिल जाती है, कन्नौज में मिल जाती है गंगा।
कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। और दूसरी की बात करेंगे गोमती नदी के बारे में। गोमती नदी, गोमती नदी की बात करें, ये जो है पीलीभीत जिले, जो उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला है, उसके जो फुलर जिला है, इसे क्या बोलते हैं, गोमलताल से निकलती है। और ये गाजीपुर में जाकर क्या है, गंगा में मिल जाती है। और इसी पर कौन कौन से शहर पड़ते हैं इसी नदी के किनारे? लखनऊ है, जौनपुर है, वो इसी नदी के किनारे पड़ते हैं। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, जो एक तो है सही, जो हरदोई की जो विजवान झील है, उससे निकलकर काम होती है जौनपुर में। और इसकी जो अन्य है वो है कोकरल, चूहा, जुमकाई, कल्याणी, कतना, सरयू। ये वो वाली सरयू नहीं है जिसमें अयोध्या है, ये दूसरी वाली है। ये की सहायक नदी, किसकी? गोमती नदी की। पीलीभीत, पीलीभीत जिले से, यानी कह सकते हैं जिले के, जिले में फुलर, फुलर झील या गोमल ताल, गोमल ताल से निकलती है नदी। और क्या है, गाजीपुर में जाकर क्या है, गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। और बात करें इसमें जो शहर कौन कौन से पड़ते हैं? लखनऊ, लखनऊ और जौनपुर, जो ये शहर है वो इस नदी के किनारे पर स्थित। अब बात करें इसकी जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? सहायक नदी, सहायक नदी में बात करें, एक तो है सई। ये सई नदी कहां से निकलती है? हरदोई के विजवान झील से। हरदोई के विजवान झील से निकलकर जौनपुर में मिलती है। किसमें मिलती है? गोमती नदी में। और अन्य कौन सी? कोकरल, कोकरल में इसी की सहायक नदी है। जुमकई, जुमकई के बाद कल्याणी, कल्याणी, कतना, और एक है सरयू। सरयू की वर्ड नहीं है जिस पर कौन सी है जो अयोध्या पड़ती है, ये दूसरी वाली सरयू नदी है। अब बात करेंगे घाघरा, घाघरा, घाघरा या सरयू नदी। घाघरा नदी को क्या बोलते हैं? सरयू नदी। इसमें पड़ता है अयोध्या। ये क्या है, बाईं तरफ से गंगा में मिलती है, सबसे बड़ी सहायक, ये सबसे बड़ी नदी है किसकी? गंगा की सहायक नदियों में। और ये कहां से निकलती है? कल्याणी नाम की जो तिब्बत में, कल्याणी नाम से निकलती है, कहां से? तिब्बत के नामचुम ग्लेशियर से। ये कहां से निकलती है? कर्णाली नाम से तिब्बत के नाम चा चुन ग्लेशियर, ग्लेशियर से निकलती है। और ये क्या है? बाईं तरफ से गंगा, गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी। और क्या है? और ये जो जो बहराम घाट है, बहराम घाट में अगर क्या किसमें मिल जाती है? साध नदी में। बहराम
घाट में, इसमें क्या है, शारदा नदी मिलती है। और इसमें क्या है, ये अयोध्या है। इसे अयोध्या में से जो ये घाघरा नदी है, इसी को क्या कहा जाता है, सरयू कहा जाता है। अयोध्या में इसे सरयू कहा जाता है। और क्या है, इसे मतलब क्या कहते हैं, दरिया होते हुए ये बिहार बिहार चली जाती है। यह नदी देवरिया होते हुए बिहार चली जाती है। और ये बिहार में जाके कहाँ, छपरा में गंगा मिल जाती है। बिहार में जाकर छपरा में गंगा में मिल जाती है। उसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है, शारदा सहायक नदी। वो कौन कैसी है, शारदा, राप्ती और छोटी गंडक, ये इसकी सहायक नदी है। किसकी, घाघरा सिंध। सब बात करेंगे किसकी, शारदा नदी। शारदा नदी, जो शारदा नदी है ये किससे निकलती है, मिलान ग्लेशियर से। मिलान ग्लेशियर, मिलान ग्लेशियर, ग्लेशियर से ये निकलती है। और ये क्या है, नेपाल और किसका बॉर्डर बनाती है, पीलीभीत, पीलीभीत के बॉर्डर पर बहती है, पर बहती है। मतलब ये है हमारा, ये नेपाल, इधर हो गया यूके, यहां से आती है, इस प्रकार से आती है यहाँ पर। यह है हमारा पीलीभीत, यहाँ पर है यूपी का पीलीभीत। इस पर यहाँ पर क्या बनाती है, पीलीभीत के साथ बॉर्डर बनाती है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे काली गंगा, गोरी गंगा भी कहते हैं, साधना। इसे काली गंगा या गौरी गंगा कहते हैं। अब टीबी की बात, और नदी की बात करें, वो कौन सी है, राप्ती नदी के बारे में। राप्ती नदी, राप्ती नदी की बात करें तो ये कहां से निकलती है, धौला, तो ये धौलागिरी के पास रुकनकोट से इसका उद्गम है। धौलागिरी के पास रुकनकोट से उद्गम, ये कहां पर है, ये है नेपाल। और इसी पर कौन कौन से शहर पड़ते हैं, जो गोरखपुर है, इसी पर किनारे स्थित है। गोरखपुर राप्ती के किनारे स्थित है। इसकी जो सहायक नदियां, वो रोहिणी, रोहिणी इसकी सहायक नदी है। और क्या है, ये देवरिया के जो बैराज है, जो बैराज स्थान है, वहां पर क्या होती है, घाघरा मिल जाती है देवरिया में।
सहज स्थान पर किसमें मिल जाती है? घाघरा, घाघरा में मिल जाती है। अब बात करेंगे कौन सी नदी? गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी, गंडक नदी को कहां से, जो नेपाल में, इसको काली गंडक और त्रिशूली गंगा के मिलने पर ही गंडक नदी बनती है। नेपाल में काली काली गंडक और त्रिशूली गंगा के मिलने से क्या बनती है? गंडक नदी, गंडक नदी बनती है। और क्या है? यूपी और बिहार के बाद, यूपी और बिहार का कुछ ये बॉर्डर बनाती है, कुछ एरिया में बॉर्डर का कोई भी काम करती है। यह यूपी और बिहार का कुछ बॉर्डर बनाती है। और क्या, जो यूपी में कहा, जो बिहार के सोनपुर है, सोनपुर हाजीपुर में गंगा मिल जाती है। यह बिहार में सोनपुर हाजीपुर क्या होता है? गंगा में मिल जाती है। मिल जाती है। अब बात करेंगे इसकी जो दाईं ओर से जो नदियां इसमें यमुना में मिलती हैं, गंगा में मिलती हैं, उसके बारे में। दाईं ओर से मिलने वाली किसमें? दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली नदियां। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? यमुना नदी की। यमुना, जो यमुना नदी है, इसका जो उद्गम वो कहाँ थे? गंगोत्री, बंदरपूछ, उत्तराखंड से। उद्गम कहाँ से? यमुनोत्री, गंगोत्री, बंदरपूछ, कहाँ से? उत्तराखंड से, उत्तराखंड से। और ये क्या है? जो सहारनपुर है, सहारनपुर में आकर के किसमें प्रवेश होती है? यूपी में। सहारनपुर से यूपी में प्रवेश। और क्या है? प्रयागराज में गंगा मिलती है, प्रयागराज में गंगा में मिलती है। उसके बाद में ये क्या है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। और इसकी जो और जो सहायक नदी वो कौन कौन सी है? सहायक नदी किसकी? यमुना की। वो कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये जो नदी है इसकी यमुना की सहायक नदी है। और एक जो नदी है हिंडन नदी, हिंडन जो नदी है वो नोएडा में क्या होती है? यमुना मिलती है। हिंडन नदी कहाँ मिलती है? नोएडा, नोएडा में यमुना में मिल जाती है। और बात करें जो टॉन्स नदी है, टॉन्स नदी जो है यूके में, यानी उत्तर प्रदेश से पहले, ये यमुना की सहायक नदी है। टॉन्स नदी उत्तराखंड में इसकी सहायक नदी है। अब बात करिए चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी
चंबल नदी है, इसका जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? मध्य प्रदेश की, जो मध्य प्रदेश के इंदौर जिला है, उसमें जो जामताड़ा की पहाड़ियां हैं, जो विंध्य पर्वत में आती है, उससे इसका उद्गम हुआ है। और जो इटावा के पास मेघनाथगंज स्थान है औरैया में, उसमें यमुना में आके मिल जाती है। और ये चंबल नदी के पठार से जब मैदान गिर हुए थे, तो इसे इससे जो क्या है, अवनाली का प्रदन है, जो खड्डा प्रदन करती है, ये इस नदी से सबसे अधिक होता है। उद्गम कहाँ से? मध्य प्रदेश के इंदौर, इंदौर में जाम ताई पहाड़ियां, पहाड़ियां विंध्य पर्वत की जो है, विंध्य पर्वत से ये इसका उद्गम। और क्या है? इटावा के पास, इटावा के इटावा के पास महाराजगंज, महाराजगंज स्थान पर औरैया में क्या किसमें मिलती है? यमुना में, यमुना में मिलती है। और क्या है? चंबल नदी क्या है? सबसे ज्यादा जो है बीहड़ है, ये जो सबसे अधिक है। और जो अवनाली का प्रदन है, उसी से सबसे अधिक होता है। इसके हम लेंगे चंबल नदी पठार से जब मैदान मैदान क्षेत्र में आती है, तो अवनाली का अपर्दन, अवनाली का अपर्दन का मतलब होता है जब ये पठार से यानी ढलान वाले स्थानों से आती है, तो इनका भाव तेज होने के कारण क्या होता है? अवनाली का अपर्दन, इसमें जो है मिट्टी एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चली जाती है, और इसको अवनाली अपर्दन या खड्ड अपर्दन कहते हैं। खड्ड अपर्दन करते हैं। और इसी से क्या है? जिससे क्या है? बीहड़, जिससे बीहड़ बनता है। और इसका जो चंबल नदी, कौन कौन से बांध है? वो बांध है गांधी सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, जवाहर सागर। अब बात करेंगे हम टोंस नदी। ये टोंस नदी है, दाईं ओर से सीधे गंगा बहने वाली नदी है। टोंस नदी, टोंस नदी की बात करें, दाईं ओर से सीधे गंगा में मिलने मिलने वाली नदी। बेलर इसकी सहायक नदी है, नदी है। अब बात करेंगे कौन सी? टोंस नदी, सोन नदी, सोन नदी। ये जो नदी है, जो जो मिर्जापुर सोनभद्र है, नीचे से यानी कौन से बुंदेलखंड क्षेत्र है, उससे होते हुए यूपी में होते हुए पटना में जाकर के गंगा में मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदी कौन सी है? महेंद्र नदी, और कन्हार से कन्हार बोलते हैं। और उत्तरी प्रदेश की सहायक नदी किसकी? सोन नदी। यह मिर्जापुर, सोनभद्र, सोनभद्र यह यूपी के से होते हुए
पटना में जाकर किस में जाते हैं? गंगा में। गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? सोन नदी, सहायक नदी वो है रिहंद, दूसरी है कन्हार, इसे कन्हार बोलते हैं, या कैसे, और एक है उत्तरी कोयल। ये किस साइड नदी है? सोन नदी की। इस वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे। ये था हमारे किसके बारे में? नदियों के बारे में। तो अगले वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो इरिगेशन सिस्टम है, सिंचाई के, उसके बारे में। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस।